हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में सर हम क्या करेंगे? सर आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक खत्म कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन अपनी एक न्यू यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, अभी तक की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है ना वो आप लोगों ने करी थी एज अ कंज्यूमर, यानी आप पूरी स्टडी के अंदर ये समझ रहे थे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, यानी हमने कंज्यूमर एक माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा ये पढ़ रहे थे। बट अब हमारी स्टडी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है। नाउ यू आर दी अदर साइड, यानी अब आप जो बन जाओगे वो बन जाओगे प्रोड्यूसर। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर, लाइक यू आर द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स। यानी अब आप प्रोड्यूसर हो तो आपको अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी माइंड से सोचते हुए आगे की स्टडी करनी है। आगे के हमारे जितने चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोड्यूसर बिहेवियर को ही बताते हैं। तो अब हमने जो स्टडी करनी है प्रोड्यूसर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है और एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। तो चलिए विदाउट टॉकिंग फर्दर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन की तो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं दो, एक आ रहा है प्रोडक्शन, एक फंक्शन। दोनों वर्ड्स को पहले इंडिविजुअली समझते हैं, फिर ही हमें मतलब समझ आएगा प्रोडक्शन फंक्शन का। सर पहला वर्ड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? सर देखो, जनरल लैंग्वेज में प्रोडक्शन वर्ड को हम सब लोग जानते हैं। अगर उसका मतलब समझे तो मतलब होता है प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इनटू व्हाट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। यानी सर आप जब कुछ इनपुट यूज करके उसको आउटपुट में बदल रहे हो। सर मतलब क्या हुआ उसका? देखो बेटा, आपने वुड का यूज करके फर्नीचर बनाया, लेदर का यूज करके बैग बनाया, शूज बनाए, यानी आपने इनपुट्स का यूज करके कुछ मटेरियल, कुछ इनपुट्स का यूज करके आउटपुट बनाया। इसी एक्टिविटी को प्रोडक्शन बोलते हैं। यानी जब आप इनपुट को यूजफुल आउटपुट में, मोर प्रोडक्टिव आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हो, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, यानी हमें समझ आ रहा है कि प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को इनपुट चाहिए और जिस इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनो, अभी हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। प्रोडक्शन का जनरल मीनिंग हमें समझ आता है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी जब हम लोग इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बन जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। सर फंक्शन है हमारा नेक्स्ट वर्ड। फंक्शन क्या दिखाता है हमें? देखो बेटा, जब ना आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको इनपुट की नीड है। देखो इनपुट से क्या बन रहा है? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन का। सो बेसिकली फंक्शन इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यानी सपोज आपने आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स बनाया, इसको बनाने के लिए आपने बहुत सारे इनपुट्स यूज किए। सपोज इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ऐसे ही सो मनी इनपुट्स यू हैव यूज्ड, इनपुट n तक। तो ये जो सारे इनपुट्स आपने यूज किए, जब आप इसको एक इक्वेशन फॉर्म में दिखा दोगे तो इनका जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, यानी आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनली रिलेटेड विद दीज इनपुट्स, यानी जैसे जैसे ये इनपुट्स बिहेव करेंगे वैसे वैसे ही हमारा आउटपुट बिहेव करेगा। सर देखो, अगर यहां पर वुड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे हमारे इनपुट्स हुए कि वुड का यूज करके, लेबर का यूज करके, कैपिटल का यूज करके आप लोग क्या करोगे सर? आउटपुट करोगे। जब इनका यूज करके आउटपुट बनेगा तो इन्हीं पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट। जैसे जैसे ये बिहेव करेंगे सारे इनपुट्स, वैसे ही मेरा आउटपुट बिहेव करेगा। सो प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू हम लोग इनपुट और आउटपुट का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप दिखाते हैं। सर टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है टेक्निकल रिलेशन। सर हम टेक्निकल रिलेशन दिखाते हैं, यानी हम लोग इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं दिखा रहे। हम ये नहीं दिखा रहे कि इतना पैसा लगा के इतना आउटपुट निकल आएगा। हम ये दिखा रहे हैं कि इतनी यूनिट्स ऑफ लेबर, इतनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल, इतनी यूनिट्स ऑफ वॉट एवर इनपुट रिक्वायर्ड लगाया तो ये आउटपुट निकल आया। यानी हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो यूनिट्स एक्चुअल में फिजिकल चाहिए हमें, यानी फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट की बात कर रहे हैं, मनी वैल्यू की बात यहां नहीं कर रहे अभी हम। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें दिखाता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड द फिजिकल आउटपुट। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। आपको आपके स्क्रीन पे भी सारी डेफिनेशन शो हो रही हैं। अच्छा सर, प्रोडक्शन फंक्शन की थोड़ी और बातें करें तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या दिखा रहा है, एक एग्जांपल रखता हूं पहले मैं आपके सामने। सपोज हमने ना 200 चेयर्स बनाई, हमने चेयर्स का, फर्नीचर का प्रोडक्शन किया, 200 चेयर्स बनाई, और इसको बनाने के लिए जो हमने यूज किया, हमने ना 7 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया और
3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाया, कैपिटल को हम लोग के से डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इनका यूज करके आपने ये आउटपुट बनाया, तो इनका फंक्शनल रिलेशनशिप यही था कि इन इनपुट्स को यूज करके मैं ये डिजायर्ड आउटपुट बना पाया। आई होप सो ये आपको समझ आता है। अब देखो क्या हो रहा है, यानी मुझे पता लग रहा है इसको रीड करके कि 7 लेबर एंड 3 कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 चेयर्स, यानी मैंने 200 चेयर्स मेरा आउटपुट है, इसका प्रोडक्शन करने के लिए 7 लेबर और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का यूज किया है। अच्छा सर, ये मुझे समझ आता है यहां पे। तो इन्हीं के बेस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है मैक्सिमम आउटपुट और द मिनिमम इनपुट्स नीडेड फॉर द डिजायर्ड आउटपुट। देखो प्रोडक्शन फंक्शन आपको यह बता रहा है कि आपका इस इनपुट को यूज करके मैक्सिमम 200 चेयर्स बन सकती है, या फिर ये बता रहा है कि 200 चेयर्स बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 लेबर और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन फंक्शन को रीड कर सकते हैं। सेकंड हमने पहले ही पढ़ लिया कि सेकंड जो हमारे टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हमें बताता है बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स प्रोडक्शन आल्सो इंप्रूव्स। देखो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है ना, कह रहा है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो आपका आउटपुट भी विद द सेम इनपुट्स यूज हो जाएगा। सर थोड़ा करके बताओ। ये देखो बेटा, ये पीस ऑफ लैंड, इस पीस ऑफ लैंड पे आप लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, तो सपोज 500 केजीज ऑफ व्हीट बना पा रहे थे। अब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, कल्टीवेशन के मेथड्स इंप्रूव हो गए हैं, तो विद द सेम पीस ऑफ लैंड आप यहां पर अब 600 केजीज ऑफ व्हीट उगा पा रहे हो। यानी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने से हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी यही दिखाएगा कि अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा विद द सेम लेवल ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इज टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। देखो आप लोग एक प्रोड्यूसर हो, एक जनरल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि यार मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मेथड यूज हो वो टेक्निकली एफिशिएंट हो। कोई भी टेक्निकली बेकार प्रोडक्ट, टेक्निकली डिग्रेडेड प्रोडक्ट या इनपुट में यूज नहीं करना चाहूंगा। तो यहां पर एक अजम्पशन लगाई जा रही है कि मैं हमेशा और हमेशा टेक्निकली एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को ही यूज करूंगा मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो आई होप सो आपको ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जितना हमने किया समझ आता है। ये एक छोटा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान रखना, इस चैप्टर को करने के लिए अपना माइंड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना। मतलब इस बार आप कंज्यूमर नहीं हो, इस बार आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करता है इनपुट्स में। तो प्लीज थिंक इन दैट वे ओनली, तभी आप इस चैप्टर को डिटेल में और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ना यहीं से मिलता जुलता है। थोड़ा ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इनपुट्स का मतलब वो सारे आइटम्स जो हमें आउटपुट बनाने के लिए चाहिए। सर टेक्निकली ना इन आइटम्स को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके मैं मेरा आउटपुट बनाऊंगा। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखो जनरली तो बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं जिनसे सारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। सर वो 4 तरीके के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, कह रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जा रही हैं। यानी एक पर्सन को प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सर लैंड जहां पर वो मशीन्स वगैरह लगाएगा, यानी प्लेस की जरूरत है उसको। लेबर जो उन मशीन्स पे वर्क करेगी। कैपिटल यानी कि पैसा। और एंटरप्रेन्योर का मतलब जो खुद ओनर होगा वो भी तो अपनी सर्विसेज दे रहा है बिजनेस को प्रोडक्शन करने के लिए, तो सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमें चीजें चाहिए जिनसे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। कह रहा है अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़े ना तो इन प्रोडक्शन फैक्टर्स को, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ना 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। कह रहा है कि एक ना हमारे पास हो सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, यानी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक हो सकते हैं हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर। सर वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर वो वाले फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। डायरेक्टली रिलेट करते हैं का मतलब सर देखो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरे वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कम हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन 0 होगा तो सर वेरिएबल फैक्टर भी 0 हो जाएंगे। सर ये क्या मतलब हुआ? कोई एग्जांपल देके समझाओ। अच्छा चलो ठीक है, यहां पर मेरा एक एग्जांपल सुनो। ये है मेरा एक पीस ऑफ लैंड। इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर मैं खेती करता हूं, ठीक है, मैं व्हीट उगाता हूं।
सपोज मैंने पूरे खेत के ऊपर वीट का प्रोडक्शन किया। जब मैंने पूरे खेत के ऊपर वीट का प्रोडक्शन किया तो मेरे को बहुत सारे सीड्स की जरूरत पड़ी होगी, यानी बहुत सारी लेबर, बहुत सारी सीड्स की जरूरत पड़ी होगी। देखो, जब पूरे खेत पे प्रोडक्शन किया मुझे सीड्स की डिमांड बढ़ गई, लेबर की डिमांड बढ़ गई। सपोज सर मैंने ना आधे खेत पे प्रोडक्शन किया, यानी इस आधी जमीन को यूज किया प्रोडक्शन के लिए, तो सर मेरे डिमांड ऑफ लेबर एंड सीड्स भी कम हो गई होगी। अगर सर मैंने पूरे खेत पे प्रोडक्शन किया ही नहीं, सर जीरो रिक्वायरमेंट ऑफ सीड्स एंड जीरो रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर रही होगी। तो देखो, जैसे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ सीड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ सीड की रिक्वायरमेंट कम हो गई, प्रोडक्शन जीरो हुआ सीड और लेबर की रिक्वायरमेंट भी जीरो हो गई। यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, कम प्रोडक्शन करूंगा कम रॉ मटेरियल कम लेबर चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रॉ मटेरियल, बिल्कुल भी लेबर नहीं चाहिए। तो ये हो गए मेरे पास वेरिएबल फैक्टर जो मेरे प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं, इन्हें डायरेक्टली चेंज होते हैं। सर फिक्स फैक्टर की बात करें, फिक्स फैक्टर वो वाले फैक्टर जो मेरे प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं। कह रहा है प्रोडक्शन हाई हो, लो हो या जीरो हो, दीज फैक्टर रिमेन सेम। सर ये देखो ना एग्जांपल, ये पीस ऑफ लैंड था। सपोज मैंने ये पीस ऑफ लैंड किसी से किराए पे लिया था खेती करने के लिए, तो अगर मैं चाहे इस पे पूरे पे खेती करूं, चाहे मैं आधे पे खेती करूं, चाहे मैं बिल्कुल भी ना कल्टीवेशन करूं, इस पे किराया तो इस लैंड का उतना ही देना पड़ेगा ना। सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, उस फैक्ट्री को रेंट पे ले रखा है, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, जो उसका लैंडलॉर्ड है वो तो हर महीने आके सिर पे खड़ा हो जाएगा, लाओ सर किराया निकालो। क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ सर इस महीने प्रोडक्शन नहीं हुआ किराया मत लो? उसको अपने किराए से मतलब है। यानी जो फैक्टर यहां पर है हमेशा और हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो हमेशा और हमेशा यहां पर रहेंगे, उनको फिक्स फैक्टर बोला जाता है। यानी वो वाले फैक्टर जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली वेरी नहीं करते। सर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं। इसके बाद ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो इन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। कह रहा है प्रोडक्शन फंक्शन है दो तरीके का है। एक है हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या है? वर्ड आ रहा है हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और एक है हमारे पास लॉन्ग रन। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, फिर लॉन्ग रन की करेंगे। तो ध्यान से सुनो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन का क्या मतलब है? सर शॉर्ट रन का मतलब है ऐसा टाइम पीरियड, ये शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड है, ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं। सर वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं, एग्जांपल देखो सर ध्यान से। सपोज ये पीस ऑफ लैंड था, मैं ना अभी इस पीस ऑफ लैंड पे सपोज इतना यूज नहीं कर पा रहा था, यहां पे खेती कर रहा था। अब मेरे को ना ऑर्डर ज्यादा आ गया, या फिर मैंने अपनी टेक्निक को बढ़ा लिया जिससे ना मैं ये वाला लैंड भी यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं ये वाला लैंड भी यूज करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा? सर एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्या? सर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा लेबर, एक्स्ट्रा चाहिए होगा रॉ मटेरियल। देखो लैंड तो मेरा पहले से ही था, अनयूज था, यानी मेरी कैपेसिटी इतनी पूरी की थी, मैं यूज सिर्फ इतना कर पा रहा था। तो अगर मेरे को ये वाला ऑर्डर भी आ गया, मैं ये भी यूज कर सकता हूं। तो जिससे क्या हुआ कि मैं पूरे पे खेती करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ जाएगी। देखो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने क्या चेंज किया? अपना रॉ मटेरियल, अपनी लेबर, यही चेंज किया। पीस ऑफ लैंड तो चेंज नहीं किया। तो कह रहा है जब तक मैं मेरे वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाऊंगा सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए, वो मेरा शॉर्ट रन पीरियड रहेगा। यानी जब सर आपने अपने पीस ऑफ लैंड को भी इंक्रीज कर लिया, यानी अब देखो आपके पास ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गया, आपको लगा कि यार अब साथ वाला पीस ऑफ लैंड भी खरीद लेना चाहिए। यानी अब आपको देखो जब साथ वाला पीस ऑफ लैंड खरीदोगे तो वहां पर खेती करने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, लेबर भी ज्यादा चाहिए, और पीस ऑफ लैंड तो आपने न्यू ही लिया वो वाला। तो इससे क्या हुआ? आपने सब कुछ इंक्रीज कर दिया, तो वो आपका फिर शॉर्ट रन नहीं रहा। शॉर्ट रन कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेरिएबल इनपुट्स, दैट इज कि वो वाले इनपुट्स जो कि चेंज होते हैं प्रोडक्शन से, उनको चेंज करते हो, तो फिर आपका रहेगा शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट में कह सकता हूं एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर प्रोडक्शन को चेंज किया जाता है बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट्स ओनली। फिर से सुन लो, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन चेंजेस विद चेंज इन वेरिएबल इनपुट्स ओनली। सर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, आपको समझ तो आ ही गया है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आउटपुट चेंज होता है बाय चेंजिंग, यानी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज किया?
सर वेरिएबल फैक्टर्स को, यहां पर हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर देंगे, यानी हम लोग यहाँ पे पीस ऑफ लैंड भी न्यू खरीद लेंगे, यहां पर हम लोग रॉ मटेरियल भी बढ़ाएंगे, लेबर भी बढ़ाएंगे, तो वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर मेनली जो हमें बात करनी है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की ही करनी है। तो आई होप सो आपको ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस समझ आया है। आपकी स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जब प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन वेरिएबल इनपुट्स ओनली, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जब प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन ऑल द इनपुट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सब में चेंज करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाए कम कर सकते हैं। तो सर आई होप आपको ये समझ आया है टॉपिक। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक टॉपिक सारा खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक इस वीडियो को और करते हैं, फिर इस वीडियो को पैक करते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट का, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट तो आपका आउटपुट है जो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को ना तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक होता है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट। सर टोटल प्रोडक्ट क्या चीज है बेटा? टोटल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय यू, यानी आपने सर जितना टोटल प्रोड्यूस किया गुड्स को वो आपके टोटल प्रोडक्ट हुआ। यानी सर आपने सपोज 10 लेबर्स का यूज करके 60 केजीज ऑफ राइस प्रोड्यूस किया, तो सर 60 केजीज आपका टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी निकल आया। सर सिंपल सी बात थी, 10 लेबर्स का यूज किया, ठीक है, और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो निकल आया कितना? सर 60 केजी हमारा टीपी हो गया। देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो शॉर्ट रन के अंदर भी टोटल प्रोडक्ट और लॉन्ग रन के अंदर भी टोटल प्रोडक्ट को पढ़ा जा सकता है। कह रहा है शॉर्ट रन के अंदर आप टोटल प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इन वेरिएबल इनपुट्स ओनली। यही तो हमने पढ़ा था। वेरिएबल इनपुट्स का मतलब सर जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं, सर इन्हीं को चेंज करके आप शॉर्ट रन के अंदर चेंज कर सकते हो अपने टोटल प्रोडक्ट को, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर सारे के सारे फिक्स इनपुट्स तो सेम रहते हैं। लैंड सेम रहेगा हमारा, मशीनरी सेम रहेंगी हमारी, तो इनको तो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स। सो शॉर्ट रन के अंदर हम लोग अपना टीपी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन वेरिएबल इनपुट्स ओनली। बट इफ वी आर वर्किंग इन द लॉन्ग रन, अगर हम लॉन्ग रन में हैं यानी हम ऐसी पोजीशन में है कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो सर आप अपना टोटल प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग इन ऑल योर इनपुट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। तो मैं कह सकता हूं सर लॉन्ग रन के अंदर तो फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस ही खत्म हो गया, सब कुछ ही वेरिएबल है क्योंकि सब कुछ ही चेंज हो सकता है। तो सर टीपी हो गया हमारा 60 केजीज ऑफ राइस जो कि हमने 10 लेबर से बनाए ने टोटल जितना प्रोड्यूस किया। सर सेकंड आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। सर एवरेज प्रोडक्ट क्या है? टीपी के कुछ और भी नाम है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। सर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें बेटा, एवरेज आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जहां पर भी वर्ड एवरेज मिलेगा ना उसको मार्क करना और लिख के आना सर पर यूनिट, यानी एवरेज वर्ड का मतलब है पर यूनिट, यानी सर हम पर यूनिट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पर यूनिट प्रोडक्ट का मतलब ध्यान से देखो बेटा, आपने 60 केजीज ऑफ राइस प्रोड्यूस किया है इस एग्जांपल में बाय एम्प्लॉइंग 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। सर हमने 10 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया तो 60 केजीज ऑफ राइस बनाया, तो ईच लेबर ने कितना बनाया सर? 6 केजी। सर पर लेबर 6 केजी बना, यही आपका हुआ एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कितने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स आपने अप्लाई करी। देखो अब ना कुछ बुक्स में इसको यू से भी डिफाइन किया होता है, कुछ बुक्स में इसको एन से भी डिफाइन किया होता है, अब जैसे मर्जी डिफाइन कर लो, बस यहां पर लिखना है कि ये हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स है। तो सर देखो हमारी पर यूनिट वेरिएबल आउटपुट कितना निकला वो हमें बताता है एवरेज प्रोडक्ट, यानी हमारे एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया है वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। यहां से सर देखो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, एपी का फॉर्मूला निकला टीपी अपॉन यू या एन। सर इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि देखो मुझे ना यहां से अगर मैं इस यू को यहां भेज दूं मल्टीप्लाई में, यानी एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यू या एन कर दूं, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स कर दूं, तो सर मेरा टीपी निकल आएगा। यानी इस फॉर्मूले से मैंने एक और फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ रही है। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, उसमें फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। सो बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। सर मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मार्जिनल वर्ड हमने छोटे चैप्टर्स में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आया था हमारे पास मेनली ये वर्ड, जहां पर इसका नाम रखा गया था मार्जिनल का मतलब एडिशनल, यानी इस बार हम बात कर रहे हैं एडिशनल प्रोडक्ट की। सर एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ध्यान से सुनो, सर आपने 10 लेबर्स लगा के 60 केजीज ऑफ राइस बनाया, आप ना एक लेबर और लगा रहे हो, 11th लेबर भी लगा दिया आपने,
तो आपका जो प्रोडक्शन है ना वो हो गया 67 kgs. That means by employing one more labor, you have produced 7 kgs extra. So that 7 will be your MP, यानी कि marginal product. So marginal product is the increase in output by employing one extra unit of variable factor. Variable factor की जब हमने one extra unit employ करी तो उससे मेरा कितना output increase हो गया. That is called MP. सर ये तो सेम टू सेम काम हमने जब MU निकाला था सेकंड चैप्टर में तब भी किया था. बिल्कुल बेटा, फॉर्मूला भी सेम है. यानी अगर आपने एमपी फाइंड करना है, एमपी ऑफ एन इज इक्वल टू टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस वन ही आपका फॉर्मूला बनता है. सर अप्लाई करके दिखाओ, इसको कैसे अप्लाई करेंगे. ध्यान से देखो बेटा, यहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एमपी ऑफ एन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट. एन सपोज 11th ले रहे हैं हम, यानी हमें 11th यूनिट का एमपी निकालना है. तो एमपी हो गया 11, हमें एमपी ऑफ 11 निकालना है. एन हमारा 11 हो गया. टीपी ऑफ 11 कितना गिवन है सर 67, माइनस टीपी ऑफ 11 माइनस 1 यानी टीपी ऑफ 10, ये है हमारे पास 60. तो आंसर आ गया हमारा 7. सर यहां पर भी यही आया था. तो एमपी को निकालने का ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो. देखो यहां से ना एक चीज और प्रूफ होती है. क्या सर, यहां से भी टीपी निकल सकता है. कह रहा है कि अगर आप सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स को यानी एवरी लेबर के थ्रू बनाए हुए प्रोडक्ट्स को प्लस कर लोगे ना, आउटपुट को प्लस कर लोगे तो आपका टीपी निकल आएगा. यानी यहां से टीपी का एक और फॉर्मूला बनता है, वो है सिग्मा एमपी. यानी जब आप सारे एमपीज को प्लस कर लोगे तो आपका टीपी यहां पर भी निकल सकता है. एमपी का एक और फॉर्मूला करेंगे, बट आई होप सो आपको इतना समझ आ गया है. चलो एक और फॉर्मूला एमपी का देखो. देखो अभी तो ना हमारे पास प्रोडक्शन में गैप नहीं था, पर ना क्या होगा कि हमें ना प्रोडक्शन में समटाइम गैप गिवन हो सकता है. जैसे मान लो कि 2 लेबर्स का यूज करके 60 kgs बनाया और 5 लेबर्स का यूज करके आपने 90 kgs बनाया. तो इन दैट केस वो बताएगा कि एमपी निकाल के बताओ एमपी कितना आएगा. सर इन दैट केस आप ये नहीं कर सकते कि सर हमारा जो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि देखो एमपी था पर यूनिट से कितना इंक्रीज होता है, यानी एक एडिशनल वेरिएबल इनपुट से कितना इंक्रीज होता है आउटपुट में. तो यहां पर तो देखो एक से ज्यादा इंक्रीज है. तो इन दैट केस हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. देखो कितना चेंज हुआ वेरिएबल फैक्टर में सर, 3 यूनिट्स का चेंज हुआ है. टीपी में चेंज हुआ है सर 30 का. चेंज इन टीपी 30 आ गया, डिवाइड बाय चेंज इन, यहां पर हमारे वेरिएबल इनपुट में 3 आ गया, आंसर आ गया 10. यानी हमारा जो यहां पर एमपी निकालने का तरीका ये भी है हमारे पास. तो एमपी हमारा इस तरीके से भी निकल सकता है. आई होप सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट टीपी एपी एमपी का समझ आ गया है. इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करेंगे. आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई है. नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.